Hello, how are you student? Good afternoon student. My name is Hiral Raval. Today's date 24 September 2020. Subject Science, Standard 8, Chapter number 10. Reaching the age of adolescence. Okay student? In previous lecture we have studied the Adam's apple. Okay? This diagram is shows man's Adam's apple in grown by boy. है ना, बॉय में जो ऐसे एडम्स एप्पल जो होता है यहाँ गले में होता है, वो जो एडम्स एप्पल का यहाँ पे डायग्राम बताया है. ओके, देन ये जो एज है उसमें हमारे जो स्वीट ग्लैंड है ना, सेबिस्कियस ग्लैंड्स है, वो भी इंक्रीज होते हैं. ओके, धीरे धीरे क्या होता है, हमारी थिंकिंग जो है, थिंकिंग पावर है, वो चेंज होता रहता है. तो इन दिस एज वी चेंज अवर थिंकिंग. ओके, reaching mental, intellectual, and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in a person's way by thinking. Persons के thinking में change आ जाता है. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. ओके, बच्चा जो होता है अपने सेल्फ डिसीजन, अपने जो डिसीजन है वो खुद लेने लगता है इन दिस एज. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. ये जो एज है उसमें ब्रेन की जो कैपेसिटी है गेन करने की वो बढ़ जाती है. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But as adolescent learners, in fact, it is often the time in one's life when the brain has greatest capacity for learning. ये जो एज है उसमें जो है वो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है. ओके, but as adolescent learners you should know that there is no reasons to feel insecure. These changes are natural part of growing up. ये changes है वो growing, जो हमारी ये एज है, जो adolescence की एज है उसमें ये सब होता रहता है. Then topic 10.3 secondary sexual characters. क्या हमारे में चेंज आता है. You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is, sperms and ova. In girls, breast began to develop at puberty and boys began to grow facial hair. जो boys होते हैं उसके facial जो hair होते हैं, मुंह में beard मीन्स के face के ऊपर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं beard, दाढ़ी आ जाती है. That is moustache and braid. ओके, beard. मॉस्टिस मीन्स के मूछें आ जाती है और बियर्ड मीन्स के दाढ़ी आ जाती है. एज दिस फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. बॉयज़ ऑल्सो डेवलप्ड हेयर ऑन द चेस्ट. बॉयज़ को क्या होता है, चेस्ट पे बाल आने लगते हैं इन दिस एज. ओके, इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स and in the region above the thighs or the pubic regions. Okay, ये सारे जो चेंज है वो आ जाते हैं. Both Bujo and Paheli wish to know what insidious changes at puberty. तो बुजो और पहेली को ऐसे मीन्स के उसको आश्चर्य हो रहा है कि इतने बहुत सारे चेंज जो है वो ह्यूमन बॉडी में आते रहते हैं. The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. ये जो चेंजेस है ना, हमारे हार्मोन्स जो है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो है वो उनको कंट्रोल करते हैं. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस. हार्मोन्स जो है वो बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस होते हैं, है ना. दीज आर केमिकल सब्सटेंस. दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये जो हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो सिक्रेट करते हैं, मीन्स के उनमें से ये जो हार्मोन्स है वो निकलते हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम्स, the male hormone or testosterone begins to be released by the test at the onset of puberty.
ओके, मेल में ये जो सारे हार्मोन्स है वो टेस्टोस्टेरोन जो है उसमें से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। दिस causes changes in boys about which you have just learned. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, बॉयज़ में जो होते हैं वो ग्रोथ ऑफ हेयर मीन्स के फेशियल हेयर, उनके फेस पे जो है वो हेयर आ जाते हैं। ओके, तो ये सारे जो चेंजेस है वो एडोलेसेंस की एज में होते हैं। वंस puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen, which makes the breast develop. जो फीमेल होती है उसमें जो एस्ट्रोजन है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन भी बोलते हैं, वो हार्मोन से धीरे धीरे उनकी ब्रेस्ट की साइज बढ़ने लगती है। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्ड इनसाइड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सेक्रेटिंग जो होती है वो जो ग्लैंड्स होती है वो धीरे धीरे डेवलप्ड होना चालू हो जाती है। द प्रोडक्शंस ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल of another hormone secreted from an endocrine gland called a pituitary gland. यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ बिगेस्ट ग्लैंड है ना, जो प्रोडक्शंस होता है, प्रोडक्शंस ऑफ दिस हार्मोन्स वो सारे कंट्रोल करते हैं, वो जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंडोक्राइन, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे हार्मोन्स पर वो नियंत्रण रखती है, मीन्स के उनको कंट्रोल करती है, राइट। Then 10.4, role of hormone in initiating reproductive functions. Endocrine gland release hormone into the bloodstream to reach a particular body part are called target site. जो अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं हार्मोन्स, वो प्रॉपर टारगेट पे, प्रॉपर टारगेट साइट पे वो अटैक करते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन, देर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी, है ना, बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड हमारी बॉडी में है। द टेस्टिस एंड ओवेरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, टेस्टिस और ओवेरीज में सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. ये जो हॉर्मोन्स है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, ये दोनों में जो हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, फर्दर द सेक्स हॉर्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल of hormones from the pituitary gland. The pituitary gland secretes many hormones, one of which take ova, mature in the ovaries and sperms form in the test. एक जो हॉर्मोन्स है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, दिस इज कॉल्ड ओवा, वो ओवा इन द ओवेरीज एंड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्ट। टेस्टिस में से स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है और जो ओवा होता है वो ओवेरीज में प्रोड्यूस होता है। हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिम्युलेट टेस्ट एंड ओवेरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसमें टारगेट साइड है। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, stimulate changes in the body at onset of puberty. Paheli and Bujo have now understand that puberty marks the beginning of the reproductive period when one become capable of reproductions, but they want to know if reproductive life once began continues or it ends sometime, है ना। एक बार हमारी पबर्टी एज आ जाए तो फिर वो कंटिन्यूस जो होते हैं वो चलती रहती है। टॉपिक 10.5, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कब स्टार्ट होता है, तो एडोलेसेंट बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शंस व्हेन
their test and ovaries began to produce gametes. The capacity for maturations and productions of gametes last for a much longer time in males than in female. मेल्स में ये जो हॉर्मोन्स है, ये गैमेट्स है, वो लंबे टाइम तक रहते हैं, मीन्स कि उसका मैच्योरिटी टाइम है वो ज़्यादा है. ओके. इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगन एट पबर्टी 10 to 12 years ऑफ एज. फीमेल में 10 to 12 एज जो है वो जो है पबर्टी एज यहाँ पे लिखा है 10 to 12. इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ begins at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. ओके. 45 to 50 years तक ये जो हॉर्मोन्स है वो हमारी बॉडी पे वर्क करते रहते हैं. यहाँ पे एज लिखा है ना. 10 to 12 years से चालू हो जाता है. ओके. और 45 to 50 years तक. The ova began to mature with the onset of puberty. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begins to develop. धीरे धीरे वो जो एग होता है वो धीरे धीरे फर्टिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है. दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी. ये जो प्रेगनेंसी जब होती है तब ये जो एग है वो तो ये जो उसकी वजह से ही प्रेगनेंसी हो जाती है. ओके. इफ फर्टिलाइजेशंस डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन lining of the uterus along with the blood vessels are shed off. This causes bleeding in women which is called a menstruations. ओके. जब प्रेगनेंसी रहती है तब जो एग जो है वो फर्टिलाइजर्स होना चालू हो जाता है तो ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है. बट इन केस सपोज ये वेसल्स में ब्लड शेड ऑफ हो जाता है. ओके. तो जिससे मेन्स्ट्रुएशन चालू हो जाता है. Menstruations occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flows begins at puberty and is termed menarche. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. 45 to 50 एज में ये जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है. Stoppage of menstruations is termed menopause. जब मेन्स्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज. इनिशियली मेन्स्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर. मेन्स्ट्रुअल साइकिल कभी कभी इरेगुलर हो जाती है. टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर. उसको कभी कभी टाइम लग जाता है, रेगुलर होने में टाइम लगता है. ओके. पहेली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन लास्ट फॉर मेनरेज टू मेनोपॉज. इज शी राइट? यस. ह्यूमन की लाइफ है मेनरेज एंड मेनस्ट्रेट के बाद भी, जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद भी बस वहाँ तक वो जो है प्रेगनेंसी जो पीरियड है वो वहाँ तक है. मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी रहना संभव नहीं है. मेन्स्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशंस ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकिंग ऑफ यूटेराइन wall and its breakdown if pregnancy does not occur. ओके. जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो एग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिन्स टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9. चैप्टर 9 में हमने देखा कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, यूटेरस में वो एम्बर्ड हो जाता है. फिगर 9.8 चैप्टर 9 की जो फिगर 9 पॉइंट है उसमें ये दिखाया है. ओके. मैं आपको दिखाती हूँ. फिगर 9.8 दे रही इन दिस फिगर. ओके. यह एम्बेडिंग एम्ब्रायो है. ओके. दिस इज एम्बेडिंग एम्ब्रायो. ओव्यूलेशन पीरियड है. जाइगोट है, ये ओवेरी है. ओके.
ये जाइगोट है, ये जो है वो फर्टिलाइज एग है। इतने सारे एग वहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके। ये डेवलपिंग एम्ब्रायो है, ये जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रायो है। बस ऐसी ही पूरी जो स्ट्रक्चर्स है वो फीमेल की बॉडी में है ना, जो ओवेरीज का पार्ट है वो ऐसे होता है। ओके, 10.6 हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिन। ओके, कैसे जो होता है वो पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया है। आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजिन हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, है ना, उनको बेबी होने जा रहा था। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल। वो डिस्कस कर रहे थे कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। आई वंडर दैट what makes the fertilized egg developed either into a boy or a girl। तो पहले को क्वेश्चन हुआ कि कैसे बॉय और गर्ल हम डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा पैरा दिया है बॉय और गर्ल। इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइकोट इज द इंस्ट्रक्शंस फॉर डिटरमिनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। दिस इंस्ट्रक्शंस इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज एग। हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, थिन लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells। ओके, सारे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स है क्रोमोसोम्स की। ओके, 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। जो जिनमें से 2 क्रोमोसोम्स है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है, नेम्ड एक्स एंड वाई, जिसके नाम दिए हैं एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल होती है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स। और जो मेल होते हैं उसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और दूसरा वाई क्रोमोसोम्स होता है। द गैमेट्स मीन्स के एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। द फर्टिलाइज एग अवे ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। फर्टिलाइज जो एग है उसमें एक तो एक्स क्रोमोसोम होता ही है। ओके, फीमेल हो तो एक्स एक्स और मेल हो तो एक्स वाई। बट sperms are of 2 kinds. One kind has an X chromosomes and the other kind has a Y chromosomes. See figure 10.4. When a sperm containing X chromosome fertilize the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. Okay, suppose sperm ऐसा हुआ कि जो X chromosomes को लेके जा रहा है। ओके, तो ऑलरेडी फीमेल में एक एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है। ओके, फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो एक जो एक्स है वो मेल का सपोज स्पर्म में एक्स स्पर्म्स लेके आ रहा है। ओके, तो फीमेल के साथ जॉइंट होके वो एक्स एक्स मीन्स कि वो फीमेल मीन्स के बेबी गर्ल जो होते हैं, बेबी गर्ल का प्रोडक्शंस होता है। ओके, इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स एट वाई क्रोमोसोम्स टू द एग एट द फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट वुड डेवलप इनटू मेल चाइल्ड। सपोज जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम्स लेके आता है, तो जो होता है एक्स और वाई मीन्स के जो है वो बॉय होता है। ओके, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमिन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। ओके, तो जो हॉर्मोन्स है मीन्स के फादर्स का जो स्पर्म्स है वो ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, बेबी बॉय या तो गर्ल के लिए। द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी is completely wrong and to blame her for this is totally unjustified। ऐसा माना जाता है कि जो मदर ही रिस्पॉन्सिबल है, सपोज किसी को बेबी नहीं हो रहा है, ओके, कोई फीमेल को बेबी नहीं हो रहा है, तो जो है वो ऐसे सब करते हैं कि भाई उसमें ही कोई डिफेक्ट है, ऐसा नहीं है। ओके, फादर का स्पर्म ही रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शंस के लिए।
देन 10.7 हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। ओके, 10.7 टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।